डेविएशन के मीनिंग से शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास मीनिंग दिया हुआ है, अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्टैटिस्टिकल टूल विच इज यूज टू मेजर द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन वैल्यू। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है डिफरेंस मेजर करने के लिए। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज करते हैं स्टैट्स में ये मेजर करने के लिए कि कितना डिफरेंस अराइज हो रहा है फ्रॉम दी मीन वैल्यू। सो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मीन वैल्यू होती है उसको यूज किया जाता है। सो अगर आपको मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नहीं पता तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मीन क्या होता है, एवरेज क्या होती है और मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मीन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो डेविएशन होता है उसका मतलब होता है डिफरेंस, और वो डिफरेंस हम कौन सी वैल्यूज से लेते हैं? मीन से। सो अगर आपको मीन चैप्टर नहीं आता तो वो आप एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स। डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीन। सो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इस डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको मीन अच्छे से आना चाहिए। सो यहाँ पर फर्स्ट फीचर हमें बता रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो डिफरेंस हमने लेना है वो कौन सी वैल्यू से लेना है? मीन वैल्यू से। नेक्स्ट हमें कहते हैं प्लस एंड माइनस साइंस आर नॉट इग्नोर्ड। जब हम डेविएशन लेंगे, जब हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे मीन वैल्यू को यूज करते हुए, तो प्लस और माइनस के साइन इग्नोर नहीं करने हैं। अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, और अगर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू कोई माइनस करोगे तो माइनस नहीं आएगा। सो साइन आपको इग्नोर नहीं करने हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन का पोर्शन आ जाता है। कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास 3 तरह की सीरीज आती हैं, 3 तरह की सीरीज होती हैं जिसको यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड आती है डिस्क्रीट सीरीज, और लास्ट हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसको कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहा जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम जो अपने 3 प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज के ही करेंगे, ताकि आपको बेसिक अच्छे से आ जाए और आप हायर लेवल तक इजीली पहुंच सकें और उसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज देख लेते हैं कि कौन सी होती है और कैसी होती है, फिर उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज अगर आपने मीन चैप्टर किया हुआ है तो आपको पता होगा, इंडिविजुअल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमें सिर्फ एक तरह का वेरिएबल ही गिवन होता है, सेकेंड वेरिएबल मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ओवरऑल 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड हमारे पास आता है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। सो इस इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को हम तीनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम तीनों ही मेथड के फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आपको सिंपल एक ट्रिक बता देता हूं किसी भी स्टैट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो कि मैं अपनी प्रीवियस कई वीडियोस में बताता आया हूं जोली कोचिंग चैनल पर। सिंपल सी ट्रिक है, कोई भी स्टैट्स के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सिंपली आपको उसका फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। स्टैट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं होता, कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। अगर कोई टीचर आपको सीक्वेंस सिखा रहा है तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीक्वेंस आपको कभी भी याद नहीं रहने वाला। सिंपली आपको क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाता है तो सीक्वेंस आप अपने आप डेवलप कर सकते हो। ये एक ट्रिक है। सो फॉर्मूला मेन है। अगर फॉर्मूले अच्छा से आ जाएगा आपको तो कुछ भी और सीक्वेंस लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर सीक्वेंस अपने आप डेवलप कर लेंगे। सो ये है हमारे पास फॉर्मूला। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला हमारे पास है समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या फिर डायरेक्ट मेथड को हम इस वे से भी यूज कर सकते हैं। ये साइन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन होल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
ये x जो है वो स्मॉल x नहीं है, लार्ज x है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो भी डायरेक्ट मेथड का है जिसमें हमने स्मॉल x यूज किया है। स्मॉल x कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल है, स्मॉल x इक्वल्स टू लार्ज x या फिर कैपिटल X माइनस मीन, जबकि यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, लार्ज x कैपिटल X स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम प्रैक्टिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहां पर होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, जबकि यहां पर ब्रैकेट फिर स्क्वायर है। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को सोल्व करते हैं, दोनों ही फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। सो यहां पर हमने मार्क्स रिकॉर्ड कर लिए हैं 10 स्टूडेंट्स के। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो फॉर्मूला है वो यहां पर मेंशन कर लेना है, क्योंकि आपको प्रोसेस तो याद नहीं करना। प्रोसेस कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ये मार्क्स जो है वो हमारे पास क्या है, लार्ज एक्स, तो यहां पर हम लिख देते हैं कैपिटल एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने आपको डिफाइन किया। तो स्मॉल एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स माइनस मीन। इसका मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मीन, क्योंकि कैपिटल एक्स जो है उसकी वैल्यूज तो आपको गिवन है लेकिन मीन की वैल्यू नहीं गिवन। सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले हमें जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं एक्स की उसका समेशन मतलब टोटल फाइंड आउट करना है। सो टोटल कैलकुलेट करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। 12 + 8 + 17 + 13 + 15 9 18 11 6 और 1, मतलब सारी वैल्यूज का टोटल फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास आएगा 110। सो यहां पर हम लिख देते हैं 110। सेकेंड आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज या फिर नंबर ऑफ आइटम्स। सो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। सो यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, 110 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। सो मीन की वैल्यू अब आ चुकी है। अब इस मीन वैल्यू को यूज करते हुए हम अपना स्मॉल एक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको स्मॉल एक्स फाइंड आउट करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और फिर उसका टोटल फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब आपको सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको फॉर्मूला आता है। सिंपली मैंने फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया और सीक्वेंस अपने आप डेवलप कर लिया। सभी क्वेश्चंस के लिए, स्टैट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब के लिए आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम स्मॉल एक्स फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारे पास एक्स वैल्यूज दी हुई हैं कैपिटल एक्स की, इसमें से हम मीन की वैल्यू माइनस कर देते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है 12 माइनस 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -3, उसके बाद 6 2 4 -2 7 11 माइनस 11 0 -5 और लास्ट में आएगा -10। अब आपको अंडरस्टैंड करवाते हुए कहा गया था कि माइनस के साइंस आपने इग्नोर नहीं करने, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएंगे जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे। सो ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने स्मॉल एक्स फाइंड आउट किया, कैपिटल एक्स माइनस मीन। सो ये हमारे पास आ गया स्मॉल एक्स। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। 1 का स्क्वायर आएगा 1 9 36 4
16, 4, 49, 0, 25 और लास्ट में आएगा 100। सो अब हमने फाइंड आउट कर लिया स्मॉल एक्स का स्क्वायर। अब स्मॉल एक्स के स्क्वायर का हमें क्या चाहिए, टोटल। समेशन का मतलब होता है ऐड करके जो वैल्यू आएगी। सो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इन सब वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 244। सो इस वैल्यू को अब हम यूज करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर, कितना है 244। सो 244 और नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी गिवन है 10। सो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4.94। सो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर हम लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे मीन से तो वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया 4.94 और मीन हमने कितना कैलकुलेट किया था 11। तो इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.45। सो ये हमारे पास था डायरेक्ट मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला। ऐसे ही अब हम डायरेक्ट मेथड के सेकंड फॉर्मूला को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद इतना रखना है कि फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला आता है तो सीक्वेंस अपने आप डेवलप होता जाएगा। सो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमें अपना जो फॉर्मूला है वो यूज करना है और सीक्वेंस डेवलप करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एक्स अपॉन एन और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। इस जो स्क्वायर में स्टूडेंट जो हैं वो हर बार कंफ्यूज्ड होते ही हैं कि अगर ब्रैकेट के बिना स्क्वायर लिया जाए और ब्रैकेट वाला स्क्वायर लिया जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए वो है एक्स का स्क्वायर, उसके बाद उसका टोटल करना है। तो ये डिफरेंस है, पहले एक्स का स्क्वायर करना है फिर उसका टोटल, जबकि यहां पर क्या है एक्स का स्क्वायर बाद में करना है जबकि हमें टोटल उसका पहले चाहिए। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप यानी पहले एक्स का स्क्वायर करते हैं और यहां पर एक्स कौन सा है, कैपिटल एक्स। सो ये हमारे पास एक्स है और इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगा 144, देन 64, 289, 169, 225, 81, 324, 121, 36 और 1 का स्क्वायर तो आएगा 1। सो ये हमने अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो कर लिया है। एक्स का स्क्वायर करना था तो ये हमने एक्स का स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमने एक्स का स्क्वायर किया था उसका टोटल हमें करना है। तो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर है और इसका टोटल हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसको ऐड करके। तो इन सबको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 1454। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें मिल चुकी है उसको पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट, सो टोटल एक्स का स्क्वायर हमारे पास आया था 1454 और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 10 है तो यहां पर आ जाएगा 10 माइनस। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक्स जो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है उसका टोटल हमें करना है, स्क्वायर बाद में करना है क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। सो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है, इसका हमें सिर्फ टोटल चाहिए, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, इसका टोटल करने पर हमारे पास आया था 110। सो यहां पर हम पुट कर देते हैं 110। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 10 है और बाद में हम स्क्वायर लगा देते हैं। सो अब इसको सोल्व करेंगे और आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि बिना ब्रैकेट का स्क्वायर और ब्रैकेट वाले स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 145.4 माइनस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करने पे आएगा 121, सो माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 24.4 और इसका अंडर रूट अगर करेंगे तो सेम आंसर आएगा 4.94। और अगर कोफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़े तो उसका सेम फॉर्मूला है जो कि हमारे पास था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। सो ये हमारे पास था डायरेक्ट मेथड जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट किया और सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट किया, और दोनों ही केसेस में आंसर जो है हमारे पास वो सेम ही आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। सेम उसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड का जो है फॉर्मूला देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है डी का मतलब होता है डेविएशन, और डेविएशन हमें कौन सी वैल्यू से लेनी है, एज्यूम्ड वैल्यू से। अगर आपने मीन चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आपको पता होगा कि डेविएशन वर्ड जो डी है वो हम तब यूज करते हैं अगर डेविएशन हम एक्चुअल मीन से लेने की बजाय एज्यूम्ड मीन से लें। यहां पर हमने एक्चुअल मीन से डिफरेंस लिया था, कैपिटल एक्स में से मीन की वैल्यू माइनस की थी, लेकिन डी एक्स का मतलब होता है जब हम एक्चुअल वैल्यू से मीन माइनस करने की बजाय एज्यूम्ड वैल्यू माइनस करें। एज्यूम्ड मतलब कोई भी वैल्यू 1, 2, 3 या फिर इक्वेशन में से कोई भी एक वैल्यू चूज करके हम उसको माइनस करें। सो फॉर्मूला हमारे पास है समेशन डी एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस होल स्क्वेयर ऑफ समेशन डी एक्स अपॉन एन स्क्वेयर। मतलब इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि बिना ब्रैकेट वाला स्क्वायर और ब्रैकेट वाला स्क्वायर। सो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, अपना सीक्वेंस डेवलप करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हम सीक्वेंस जो है वो अच्छे से अप्लाई कर पाएं। तो सबसे पहले हमें डी एक्स फाइंड आउट करना है, और डी एक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब कोई भी वैल्यू, आप 1, 2, 3, 5, 100 जितनी मर्जी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन आपको सुजेस्ट किया जाता है कि इन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू चूज कर लीजिए ताकि आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट करना ईजी हो जाए। तो चलिए हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। सपोज 15 को हम एज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं और उसको यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब अब हमें सभी वैल्यूज से, जितनी भी एक्स की वैल्यूज गिवन है उसमें से कितनी वैल्यू माइनस करनी है, 15। सो फर्स्ट हमारे पास है 12 माइनस 15, माइनस का साइन आपको इग्नोर नहीं करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। नेक्स्ट आएगा माइनस का 7, देन पॉजिटिव 2, -2, 0, -6, देन उसके बाद 3, -4, -9 और लास्ट में हमारे पास आएगा -14। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें डी एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट की है उसका क्या करना है, हमने स्क्वेयर। सो ये हमारे पास है डी एक्स की वैल्यू और इसको हमें अब क्या करना होगा, स्क्वेयर। सो यहां पर हम लिख देते हैं डी एक्स स्क्वेयर। सो इन सभी वैल्यूज को हम स्क्वेयर करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी 9, देन 49, 4, 4, 0, 36, 9, 16, 81 और लास्ट हमारे पास आएगी 196। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि जो हमने डी एक्स का स्क्वायर किया था उसका हमें क्या चाहिए, टोटल समेशन करना है। मतलब जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की उसका हम क्या कर लेंगे, टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका टोटल हमारे पास आएगा 404। सो इस वैल्यू को पुट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट, ये वैल्यू हमारे पास आई है 404।
और नंबर ऑफ आइटम्स अगेन हमारे पास सेम 10 ही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 माइनस। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, dx का स्क्वायर नहीं, dx का टोटल चाहिए। जो टोटल हमारे पास आएगा उसका हम स्क्वायर बाद में करेंगे। सो dx जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, इसका हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, टोटल। सो इसका टोटल करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि माइनस वाली आइटम्स एक साइड पे कर लीजिए और प्लस वाली आइटम्स एक साइड पे कर लीजिए, ताकि आपको प्लस माइनस करते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो। सो -3, -7, -2, -6, -4, -9 और -14, इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -45। और प्लस के लिए हमारे पास दो ही आइटम्स हैं, 2 और 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा +5। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -40। आपको साइन इग्नोर नहीं करना है क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है, तो ये इसका टोटल आ जाएगा -40। सो इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, -40 और नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10 होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो आएगा 40.4। फोर को स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 16। माइनस करने पे हमारे पास आएगा 24.4 और अगेन हमारे पास दोबारा वही आंसर आ जाएगा 4.94। और कोफिशिएंट अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, मीन कैलकुलेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करना है। मीन आप नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे भी कर सकते हो। मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, समेशन x अपॉन n। तो समेशन x मतलब x का टोटल जो कि हमारे पास है 110 और n हमारे पास है 10, तो ये आ जाएगा 11। तो जरूरी नहीं है कि आपको मीन भी शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट मेथड हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड को सोल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टेप डेविएशन को सोल्व करने से पहले हम इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। सो ये हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन dx डैश स्क्वायर। अब डैश का मतलब क्या है, ये हम अभी प्रैक्टिकली सॉल्व करते हुए अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय n माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन dx डैश अपॉन n मल्टीप्लाई c। और c का मीनिंग क्या होता है उसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर और होल स्क्वायर का डिफरेंस आपने लेना है, मतलब इसमें भी वही अप्लाई होगा जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था। तो चलिए फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस मेथड को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया गया है। हमारे पास इनकम्स दी हुई हैं, कुछ 5 आइटम्स, कुछ 5 फैमिलीज की या 5 पर्संस की। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है ताकि सीक्वेंस डिसाइड किया जा सके। समेशन dx डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा dx डैश अपॉन n मल्टीप्लाई c। c का यहां पर मतलब है कॉमन वैल्यू और डैश का मतलब है डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू। जो हम कॉमन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको हम डैश बोल रहे हैं। प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको dx कैलकुलेट करना है। dx कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने प्रीवियस मेथड में देखा है, वही सेम हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। dx कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कीजिए और उसको माइनस कीजिए इन सभी वैल्यूज में से। सो हम 1000 एज्यूम कर लेते हैं और 1000 को माइनस करते हैं इन सभी वैल्यूज में से। माइनस साइन इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा -500, नेक्स्ट आएगा -300, देन 0, 500 और लास्ट हमारे पास आएगा
300। सो डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डी एक्स डैश। अब डी एक्स डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। डी एक्स डैश को कैलकुलेट करने के लिए आपको डी एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा एक कॉमन वैल्यू से। सो ये हमारे पास है डी एक्स। अब कॉमन वैल्यू क्या आ सकती है, कॉमन वैल्यू का मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिससे कि ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर जिसकी हेल्प से ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएं और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से पीछे की सारी जीरोस क्या हो जाएंगी, कैंसल, और हमारे पास स्मॉल वैल्यूज बच जाएंगी। तो कॉमन वैल्यू हम ले लेते हैं 100, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है डी एक्स, इसको हमें डिवाइड करना है 100 से। सो 500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा -5, -3, 0, 5 एंड 3। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि डी एक्स डैश का मतलब क्या है। जब डी एक्स को हम कॉमन वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है डी एक्स डैश। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डी एक्स डैश जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, उसको हमें क्या करना है, स्क्वेयर, और स्क्वेयर करने के बाद उसका हमें क्या करना होगा, टोटल। सो ये हमारा सीक्वेंस है। डी एक्स डैश को अब हम स्क्वेयर कर लेते हैं। सो ये हमारे पास डी एक्स डैश है, इसको स्क्वेयर करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास आएगा 25, देन 9, 0, अगेन 25 और 9। अब हमें इसका टोटल फाइंड आउट करना है तो प्लस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 68। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको हम पुट कर देते हैं 68, और n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जो कि हमें गिवन है 5। सो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 5 से, माइनस अब हमें होल स्क्वायर चाहिए किसका, डी एक्स डैश का, मतलब जो हमने डी एक्स डैश फाइंड आउट किया था उसका हमें टोटल चाहिए, स्क्वायर बाद में करेंगे। सो ये हमारे पास है डी एक्स डैश, इसका हमें टोटल करना है। सो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी -8 और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी +8। सो माइनस प्लस माइनस कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास हैं 5। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 68 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.6 माइनस, अब 0 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 ही आएगा, तो उसका स्क्वायर करने का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट कॉमन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। कॉमन वैल्यू हमने कितनी चूज की थी, 100। सो यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। आगे सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू √of 13.6 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर जो कॉमनली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि 13.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उसके बाद अंडर रूट करेंगे उसका, जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। पहले अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 13.6 को अगर आप अंडर रूट करोगे तो वैल्यू आएगी 3.6878। अब इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाद में, पहले अंडर रूट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 368.78। सो ये आपका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो वो भी सिंपल है।